फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतान और ग्रहों की चाल के बारे में। मिलेगा सुख या दुख, ज्योतिष शास्त्र के नियम एवं सूत्र हम चर्चा करेंगे। संतान पक्ष से किस प्रकार हमें दुख मिलता है, किस प्रकार सुख मिलता है, क्या कारण है और किस प्रकार से हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, क्या उपाय करके। तो फ्रेंड्स, हमारी कुंडली का जो 5वां भाव है, पंचम भाव, ये संतान पक्ष का भाव कहलाता है। मुख्य रूप से आज इसी की चर्चा करेंगे हम। फ्रेंड्स, जब किसी व्यक्ति के यहाँ संतान का जन्म होता है तो घर में खुशियों का माहौल होता है, पूजा पाठ किया जाता है, पूरे घर को सजाया जाता है, मोहल्ले पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी जाती है। पर क्या वास्तव में आपके जीवन में खुशी आई है या नहीं, क्या आप जानते? आप तो केवल खुश होते, परंतु क्या सभी संतान आज्ञाकारी होती है, माता पिता की सेवा करने वाली होती है, माता पिता को सुख पहुंचाने वाली होती है? नहीं। कुछ संतान माता पिता को मानसिक कष्ट, आर्थिक हानि और उनके मान सम्मान को क्षति पहुंचाने वाली होती है। आज हम जीवन के इसी रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। कुंडली का जो पंचम भाव है वो संतान का भाव माना जाता है और वही भाव हमारे पूर्व जन्मों के संचित फल का होता है। जो पूर्व जन्म में हमने पुण्य किए हैं उसका जो संचित फल है उसका भाव भी पंचम भाव है, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार तय होते, वो हमारे संचित फल है। इसका सीधा अभिप्राय है कि हमारी जो संतान है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है। जैसे बीज हमने पूर्व जन्म में बोए हैं, कर्म किए हैं जिस प्रकार के, वही फल हमें इस जन्म में मिलते हैं। फल मीठा हो या कड़वा हो, खाना सभी को पड़ता है। आइए इस रहस्य को हम ज्योतिषीय नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। फिर आखिर में इसके निदान या इसके उपाय की चर्चा भी करेंगे। किसी व्यक्ति का जो पंचम भाव है या पंचमेश है और गुरु जो संतान का कारक माना जाता है, उसकी जो शुभ अवस्था ये डिसाइड करती है कि संतान किस प्रकार की होगी। यदि वो शुभ अवस्था में, गुरु मजबूत अवस्था में, उच्च की अवस्था में, सब राशि में बैठा हुआ है, अपनी सब राशि कौन सी गुरु की, धनु राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा हुआ है या कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है और केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये शुभ स्थान माने जाते हैं। इसी प्रकार जो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी। अब स्वामी का कैसे पता लगे? जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पंचमेश में 5 लिखा हुआ पंचम भाव में, तो इसका मतलब 5 का मतलब हुआ सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। इस तरह से आपको देखना है कि आपके पंचम भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है, फिर उसका जो स्वामी है वो पंचमेश है। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी किस अवस्था में बैठा हुआ है? केंद्र भाव में बैठा है, त्रिकोण भाव में बैठा है या त्रिक भाव में बैठा है। त्रिक भाव जो बुरा भाव होता है, 6, 8, 12 में बैठा है तो बहुत बुरा होता है। यदि 5वें और 9वें भाव में बैठा हुआ है या केंद्र स्थान पे बैठा हुआ है तो वो शुभ होता है, अच्छा है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर अच्छा है तो संतान आपकी जो आज्ञाकारी होगी, सेवा करने वाली होगी।
वहीं पंचमेश या पंचम भाव का स्वामी या गुरु राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ संबंध बना ले या इनकी जो क्रूर दृष्टियाँ है वो पंचमेश पर या गुरु पर पड़ जाती है तो यहाँ पे स्थिति बिगड़ जाती है। या ये क्रूर ग्रह स्वयं पंचम भाव में आके बैठ जाए तो संतान प्राप्ति में बाधा या विलंब या मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। जैसे शनि यदि बैठ जाता है तो शनि संतान पक्ष में बैठेगा तो आपको विलंब कराएगा और संतान प्राप्ति में संघर्ष पैदा करेगा। ऐसे हम चर्चा करेंगे एक एक ग्रह की। तो फ्रेंड्स, यदि गुरु को कोई क्रूर ग्रह अपनी दृष्टि से देख रहा है तो वह आपके संतान पक्ष पर बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि गुरु ग्रह को ज्योतिष में संतान का कारक माना गया है। और यदि गुरु पीड़ित अवस्था में है, जैसे नीच की अवस्था में बैठा हो, मकर राशि में बैठा हो तो नीच की अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, जहाँ पे 10 लिखा है कुंडली में, यदि वहाँ बैठा है तो मकर राशि में बैठा है गुरु, तो वो नीच की अवस्था है। या उसका नीच भंग ना हो रहा हो जब तक, तो वो पीड़ित अवस्था में माना जाएगा। या तिरिक भाव में बैठा हुआ है गुरु 6, 8, 12 में, तो गुरु पीड़ित है, नीच अवस्था में है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है बुरे भावों में, क्योंकि छठा भाव शत्रुओं का भाव है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे जो संतान है वो शत्रु की तरह से आपके जीवन में आती है अपना बदला लेने के लिए। और जो 8वां भाव है वो कष्ट का भाव है और 12वां भाव वो हानि का भाव है। इस प्रकार से 6, 8, 12 अगर यदि गुरु बैठे हुए हैं तो उसमें कष्ट होता है, दिक्कत होती है, पीड़ित होता है वो। और इसका नीच भंग ना हो जाए, यदि नीच भंग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु नीच के अवस्था में बैठा मकर राशि में नीच भंग हो जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है और अच्छा हो जाता है। तो संतान कष्टकारी होने की संभावना बन जाती है यदि गुरु यदि पीड़ित है आपका। तो ऐसे में जो पंचम भाव है एवं पंचमेश की स्थिति देखनी चाहिए कि पंचम भाव हमारा कितना मजबूत है। यदि गुरु हमारा पीड़ित हो गया तो पंचमेश में कितनी ताकत है। पंचमेश या लग्न भाव में जाकर बैठ जाए तो बहुत मजबूत स्थिति हो जाती है। उच्च की अवस्था में बैठा हो, केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो तो अच्छी अवस्था है। तो ऐसे में चीज़ें संभल जाती है। चाहे गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तब भी स्थिति संभल जाएगी, पंचमेश को देखना पड़ेगा। आइए समझते हैं ज्योतिष के कुछ नियम और ग्रहों के योग जो बताते हैं कि संतान कहना नहीं मानेगी या झगड़ा करेगी या कष्ट देगी। ज्योतिष शास्त्र में इसे पुत्र शोक योग या संतान कष्ट योग या कुपुत्र योग के नाम से जाना जाता है। अब ग्रहों की ऐसी स्थिति हम चर्चा करेंगे, इसमें ये 3 प्रकार के योग बन रहे हैं। तो पहला जो योग बनता है वो राहु के प्रभाव के कारण बनता है। यदि कुंडली में 5वें भाव में राहु बैठा हुआ है, 5वां भाव संतान पक्ष का भाव है, वहाँ राहु बैठा हुआ है, या राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और किसी शुभ ग्रह या उच्च ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो संतान का जो स्वभाव होगा जिद्दी होगा, संतान विद्रोही स्वभाव की होगी और माता पिता की बात न मानने वाली होती है। ऐसे में आपको राहु के उपाय करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति, केतु का प्रभाव। 5वें भाव में यदि केतु बैठा हुआ है तो वह संतान के साथ वैचारिक मतभेद कराता है, क्योंकि केतु वैराग्य का ग्रह, वैराग्य, अलगाव, डिटैचमेंट, ये अलग करता है। तो ऐसे में संतान आपसे
अलग रहेगी या भावनात्मक रूप से आपसे अलग हो जाएगी, किसी भी कारण से संतान का सुख आपसे दूर भागेगा, संतान दूर रहेगी आपसे, तो संतान का सुख प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे केतु के उपाय करने पड़ेंगे। उपायों की चर्चा मैं करूँगा वीडियो के आखिर में। तीसरी जो कंडीशन बन रही है, शनि और मंगल की क्रूर दृष्टि। इनकी दृष्टियाँ इनकी बड़ी खराब होती है, पंचम भाव में पड़ जाती है। तो शनि की जो दृष्टि है वो तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है, और मंगल की चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि होती है। यदि शनि तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख रहा है या 5वें भाव में खुद बैठा हुआ है, 5वें भाव को देख रहा है या 5वें भाव में खुद बैठा हुआ है, चाहे वो राशि कुछ भी है। अब मान लो यहाँ 5 लिखा हुआ है कुंडली में, तो ये सिंह राशि है। अब शनि यहाँ बैठ गया, तो शनि यहाँ पंचमेश नहीं है, पंचमेश तो सूर्य ही है, पर शनि यहाँ बैठा हुआ है। तो संतान विलंब से और काफ़ी संघर्ष के बाद प्राप्त होती है। आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, परेशानियाँ होगी बीच में, उसके बाद संतान की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि किसी शुभ ग्रह की जो उच्च की अवस्था में हो या मजबूत अवस्था में हो, उस पर दृष्टि ना डाल रहा हो। अगर दृष्टि डाल रहा है तो स्थिति समझ सकती है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उच्च ग्रह की, तो वो फिर समझ सकता है। ऐसे में यदि दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ऐसे में संतान माता पिता से जो संबंध है उनके वो ठंडे रहते हैं, अच्छे संबंध नहीं होते। वह बुढ़ापे में भी माता पिता की सेवा नहीं करती। अब मंगल का प्रभाव की बात करेंगे। 5वें भाव में यदि मंगल है या मंगल की चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, तो संतान का जो स्वभाव वो आक्रामक और गुस्से वाला होता है। ऐसी संतान माता पिता से बहस करती है, झगड़ा करती है और माता पिता का सम्मान नहीं करती, अपमान करती है उनका। अब चौथी कंडीशन बनती है पंचमेश का त्रिक भाव में होना। यदि 5वें भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, जैसे मैंने बताया यहाँ 5 लिखा है पंचम भाव में, तो उसका स्वामी हो गया सूर्य। यदि यहाँ 6 लिखा हुआ है तो कन्या राशि होगी, तो स्वामी कौन हुआ? बुध। इस तरह से यदि 7 लिखा हुआ है तुला राशि, स्वामी कौन हुआ? शुक्र। इस तरह से आपको देखना है। तो पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठ जाए 6, 8, 12 में, तो संतान जीवन भर कुछ न कुछ मानसिक तनाव देती है, दुख देती है संतान के किसी भी कारण से, पर संतान के कारण से आपको मानसिक दुख, तनाव मिलता रहेगा जीवन भर। और जब तक आप उपाय न करें, उपाय करेंगे तो कुछ उसमें राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे 5वीं कंडीशन की। यदि आपका गुरु पीड़ित अवस्था में है, गुरु को भी संतान का कारक माना जाता है, संतान गुरु के साथ या तो गुरु जैसे नीच अवस्था में बैठा हुआ है, मैंने बताया मकर राशि में बैठा हो, या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है, या गुरु के साथ राहु बैठ जाए और गुरु चंडाल दोष बना दे, तो ऐसे व्यक्ति की संतान कुल का नाम खराब करने वाली होती है। ऐसी संतान फिर गलत संगति में पड़ जाती है और माता पिता की बदनामी करा देती है।
अब बात करेंगे हम छठी कंडीशन की। छठे हैं हम ऋणानुबंध। ऋणानुबंध मतलब पिछले जन्मों का हिसाब। ज्योतिष के अनुसार जो जीव हमसे बदला लेने आते हैं, जैसे ऋण वसूलने आते हैं, ये माना जाता है कि अपने पिछले जन्म का ऋण वसूल करने आया है भाई, वे शत्रु के रूप में हमारी संतान बनते हैं। शत्रु रूप में हमारी संतान बनते हैं और हमसे बदला लेते हैं। खास तौर पे यदि आपका गुरु या पंचमेश छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये स्थिति बनती है कि छठा भाव हमारे शत्रु का भाव है और पंचमेश वहाँ जाके बैठ गया तो इसका मतलब संतान शत्रु रूप में हो सकती है। ऐसी संतान बचपन से ही बीमार रहेगी, आपका धन खर्च कराएगी, आपको मानसिक कष्ट होगा उसकी वजह से, उसके कष्टों की वजह से, और बड़ी होकर भी वो आपको किसी न किसी प्रकार कष्ट देगी, आपको प्रताड़ित करेगी या आपका अपमान करेगी। परंतु यदि आप उसमें उपाय करते हैं तो उपायों से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अब हम उपायों की बात करेंगे। उपाय के तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और असरदार है वो है संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये गोपाल मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र। इसका यदि आप जाप करते तो विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए या संतान की सुरक्षा के लिए या संतान के व्यवहार को सुधारने के लिए आप इसका जाप करते हैं तो 1.25 लाख जाप इसके होने चाहिए। और इसका जो अनुष्ठान है वो बेहद पवित्र और नियमबद्ध तरीके से किया जाता है। इस मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको पूरे 1.25 लाख जाप का संकल्प लेना पड़ेगा। इस जाप की जो शुरुआत है किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार या रोहिणी गुरुवार, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या रोहिणी नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र से करें। और सुबह स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। बैठने के लिए कुशा या घास का आसन जिसे कहते हैं वो ले या ऊन का आसन ले, उस पे बैठे। सामने अपने एक चौकी रखे, उस पे एक पीला कपड़ा बिछाए और उस पर लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और संकल्प ले। हाथ में थोड़ा सा जल ले, चावल ले और फूल ले करके भगवान के सामने अपनी इच्छा बोल के संकल्प ले कि जैसे कि संतान के व्यवहार से के लिए आपको ये करना है या संतान प्राप्ति के लिए मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस तरह से आपको संकल्प लेना है और फिर उस जाप को शुरू करना है और उस जल को जमीन पर छोड़ दे संकल्प लेने के बाद। और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाए, पीले रंग के फूल चढ़ाए और चंदन का तिलक करें उन्हें। और एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाए, धूप जलाए और इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से ही करे। दूसरी माला आपको प्रयोग नहीं करनी है, तुलसी की माला का प्रयोग करना है। और जब आप या तो किसी योग्य पंडित से करा सकते हैं जाप, उसमें भी कई दिन लग जाएंगे, और यदि आप स्वयं करना चाहे
तो 1 माला रोज़ या 3 माला रोज़ या 5 माला रोज़ या 11 माला रोज़ आप कर सकते हैं। 108 मनके की माला ले लीजिए आप तुलसी की, और रोज़ नियम पूर्वक आपको माला का जाप करना है। और जब आप माला का जाप कर रहे हैं जितने दिन तक भी, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और अपना जो भोजन है वो सात्विक रखना पड़ेगा। मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का प्रयोग घर में ना करें इस दौरान, तभी आपको फ़ायदा रहेगा। और जब आप जाप कर रहे हैं, जिस समय आपने पहले दिन जाप शुरू किया है, समय की पाबंदी रहेगी, उसी समय पे आपको वो जाप करना है डेली नियम पूर्वक, और उसी स्थान पे जाप करना है, तब इससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और राहु केतु के उपाय मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और यदि फिर भी आप कहते हैं मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। राहु के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखें और 60 ग्राम या उससे अधिक ठोस हाथी घर में मंदिर में स्थापित करें शनिवार के दिन। और शनिवार के दिन जटा वाला नारियल लेके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर से घुमा करके बहते पानी में प्रवाहित करें। कच्चा कोयला शनिवार के दिन प्रवाहित करें नदी में। ये जो उपाय है शनिवार वाले, वो 7 शनिवार, 5 शनिवार या 11 शनिवार इस तरह से लगातार करने होते हैं। एक शनिवार करके छोड़ देंगे तो फिर पूरा असर नहीं होगा, तो ये थोड़े से नियम हैं। और शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और कच्चा दूध चढ़ाए शनिवार के दिन, तो ये राहु का उपाय होता है। केतु के लिए आप कुत्ते को शनिवार के दिन रोटी खिलाए, दूध पिलाए, उसकी सेवा करें, और प्रतिदिन करेंगे कुत्ते की सेवा तो अच्छा है, क्योंकि केतु है, केतु कुत्ते की सेवा। और गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन खास तौर पे गणेश जी को लड्डुओं का और दूब घास का भोग लगाएं, इससे भी केतु प्रसन्न होते हैं और आपके जो पुत्र भाव है वो भी मजबूत होता है। और गुरु क्या उपाय, गुरु का केले के पौधे में जल देना, वीरवार को चने की दाल, गुड़, हल्दी मिलाकर जल देना, देसी घी का दिया जलाना, ये सब उपाय मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और पीले वस्त्र या पीली वस्तुओं का दान करना, ये कर सकते हैं आप। गरीब बच्चों को पुस्तकें को दान करना गुरु के लिए, वो अच्छा माना जाता है। और काफ़ी उपाय मैंने बताए, लंबी लिस्ट है, तो आप पिछली वीडियो मेरी देखेंगे तो उसमें आपको सारे उपाय मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और यदि आपका कोई प्रश्न इस क्लास को लेकर है या आपकी अपनी पर्सनल कुंडली को लेकर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9250946428 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।